राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। इत्ते 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 बैठ किसे ने नी रहना। राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। जद काल न पाना तेरा फिर बस भी न चलना तेरा। जद काल न पाना तेरा फिर बस भी न चलना तेरा। फिर पुछना कीता तेरा युद्ध राम लगना तेरा। फिर पुछना कीता तेरा युद्ध राम लगना तेरा। कल पछताना जिंदड़िए बैठ किसे ने नी रहना। राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। राम नाम की लूट पड़ी है ओ, राम नाम की लूट पड़ी है। लूट सके सो लूटो भाई लूट सके सो लूटो। अंत समय पछताएगा जब प्राण जावेंगे छूटो छूटो। राम नाम की लूट पड़ी लूट सके से लूटो भाई लूट सके सो लूटो। अंत समय पछताएगा जब प्राण जावेंगे छूटो। ना बाप तेरे ना माई ना बहन तेरे ना माई। ना बाप तेरे ना माई ना बहन तेरे ना भाई। फिर कल पछताना वे जिंदड़िए बैठ किसे ने नी रहना। राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। रोवे जन्म जन्म मां तेरी तेरी बहन रोवे शे मां से। रोवे जन्म जन्म मां तेरी तेरी बहन रोवे शे मां से। तेरी नार रोवे से दिहाड़े फिर कर दी से घर पासे। तेरी नार रोवे से दिहाड़े फिर कर दी से घर पासे। फिर बस भी न चलना वे जिंदड़िए बैठ किसे ने नी रहना। राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। राम जपला जिंदड़िए नी ओए ते बैठ किसे ने नी रहना। बोले सियावर रामचंद्र की। भाई कुंभकर्ण भाई कुंभकर्ण उठो। देखो तुम्हारा भाई आया है। कुंभकर्ण उठो। अरे कोई इसे उठाओ किसी तरह भी हो सके इसे उठाओ। जय राजा महाराज। ओ तू
तोतियां है जवालो वो तेरा टिंड बड़ा मोटा है जवालो बता तगत तगत तोतियां है जवालो वो तेरा टिंड बड़ा मोटा है जवालो तू बड़े चेहरे सुता है जवालो तेरा कुत्ती भी जावे है जवालो तगत 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 तोतियां है जवालो लो ए जमालो थोड़ा पल मुड़ डालो ए जमालो उठ जा भाई उठ जा। भ्राता श्री आए हैं, उन्होंने आपसे कोई काम है और आप सोते ही सोते दिन रात सोते रहते हैं। महाराज ऐसे नहीं उठेंगे, उनको जो भगवान की बातें दीजिए। भाई उठ जा अभी, नहीं तो हमारी भी सामत आई। उठ जा भाई उठ जा। पानी लाओ मार लिए। भाई कुछ खा लीजिए और फिर भ्राता जी कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? भाई मैं आपको कुछ कष्ट देने आया हूँ और एक समस्या पर आपसे परामर्श लेने आया हूँ, क्योंकि और तो मैं किसी से नहीं डरता, परंतु तुमको ज्ञात है कि तुम्हारी बिना सहमति के मैं कोई कार्य नहीं करता। गलत, बिल्कुल गलत। झूठ, सफेद झूठ। भला मेरी सलाह कब लेते हो? निसंदेह आज तक जो मैंने किया और कई बातों पे आपसे परामर्श नहीं लिया, लेकिन अब सूरत ही ऐसी है, मुझे आपकी सहायता की सख्त जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है? भाई जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि रामचंद्र ने उस बांदरों की सेना के सहित लंका पे चढ़ाई कर दी है। अब हम उनसे बात करने आए। जब सीता को चुरा लाए तब हमसे पूछा था क्या? अभी क्यों रोते हो? मुझे ये आशा कदाचित न थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो सिर्फ विभीषण को रोता था, यहाँ तो पूरा कुंभा ही बिगड़ा पड़ा है।
उसे देखो, अपनी ही दुआएं खड़ा है। आयत, मेरी परीक्षा बाद में लेना। बहुत अच्छा, क्षमा कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार हो सकेगा मैं निपट लूंगा और आपका गजाति कष्ट न दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, कुंभकर्ण का वफादार है और तन मन से आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई, मैं अति प्रसन्न हूं जो इस समय आपने मेरे इस अवस्था में साथ देने का साहस किया। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। जब तू मेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत भी हमारे कदमों में चूमेगी। ये मेरे शूरवीर सरदारों और तख्त लंका के शूरवीरों, आज भाग्य से वह दिन आ गया जिसकी वीर लोग बड़ी क्षमा से इंतजार करते हैं। हाँ, और शत्रु को बतला दो कि योद्धा इस प्रकार प्राणों का बलिदान दिया करते हैं। और प्रकट कर दो कि तुम तख्त लंका के वफादार हो और रणभूमि में शत्रु और तुम्हारी तलवार हो। शाबाश, शाबाश। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है जिसका एक वीर जलता जमाना है। महाराज लंकापति रावण की महाराज लंकापति रावण की महाराज लंकापति रावण की बेशक, बेशक तुम उकाब हो और युद्ध विद्या में लाजवाब हो। और मुझे यकीन काबिल है कि तुम्हारी फतेह होगी और इस लड़ाई में महाराज, किष्किंधा का एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बताता है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे आदर सहित लाओ। क्या किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेशा लाए हो? अगर कुछ हरगिज ना हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और अपना निवास स्थान भी बता दीजिए। मैं बाणराज स्वर्गवासी बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली
उन्हीं के फर्जंद हैं। कहिए आपकी मजाज तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर बाद तेरी शक्ल पहचानी है, किंतु मुझे हैरानी है कि तूने ये नीच कार्य करने से कहां से ठानी है। आप मुझे कुछ ही कहें, नीच अथवा पतित कहने का मैं कहाँ बुरा मानता हूँ। मैं आपको समझाने का हुआ अपना कर्तव्य मानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के ना गहरे संबंध थे, बल्कि आप एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। मेरे पास इतना अवकाश नहीं या तुम्हारी इस लेक्चरबाजी को सुनूं। कुछ अपना अभिप्राय भी बताते हो या जो भी अर्थ में बकवास करे जाते हो। मुझको श्री रामचंद्र जी ने आपके पास भेजा है। आप अब भी इस रक्त प्रवाह से बाहर जाएं और ईश्वर सृष्टि का खून न बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा और हजारों अपराधों का आपके सिर पे खून का पाप होगा। तथा मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दो और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांग लो। इसलिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं। आप एक बार हाँ कीजिए, मैं उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूं। बस बस अरे बदलगाम आंधी और तूफान के रुख बदल सकते हैं, परंतु राजा रावण के इरादे कभी बदला नहीं करते। शौर्य अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को अब इस सृष्टि का कुल में होना ही मंजूर नहीं। होनी के कार चक्कर ने तेरी बुद्धि में पर्दा डाल दिया और सोच विचार का अंत तेरे भीतर से निकाल दिया। नहीं शक्ति थी तुझमें तो हमारे पास आ जाता। मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेकर दिखलाता। ये पीछे से फिक्र न कर मुझे बदला दिलाने की, कोई तकदीस कर पहले अपनी जान बचाने की। अकल से बात कर बेहुदा, ये तेरी हिमाकत है। रावण से युद्ध करने की बला इस संसार में किसमें ताकत है। नाकर इतना तकब्बर जे जहान इकरो जहानी है, तेरे से आला हो गुजरी बाकी की निशानी है। पर हट दूर आ जा, मुफ्त में क्या कान खाए हैं। तेरे जैसे शोकरे आज तक रावण ने पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो जिस दिन तू था आपे में, अब क्यों मत मारी गई तेरी आंखें बुढ़ापे में। जबा करो को जाहिल, ये क्या बक लगाई है। क्या किसी अकलमंद ने तुझे अकल भी सिखाई है। अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के नाश इस लंका का होना है। अरे दूर, तुझे किसी ने बुद्धि भी सिखाई है या तुमने आज तक पशुओं में ही उम्र गवाई है। हाँ हाँ, अब याद आया। कौन पढ़ाए कौन लिखाए, पिता का साया तो सिर से उठता रहा और चाचा को किया प्रयोजन बेवितु से अपनी चाकरी करवाता रहा।
इसने अपने सगे भाई का ही रक्त पिया और पड़ोस ने तेरी शिक्षा का बोझ कपड़े अपने सिर पे उठा लिया और तेरे जैसा नलायक उसको मुफ्त में दास मिल गया और जिसके अंदर से लज्जा और शर्म का अधिकार है। खैर मैं तो बदतमीज ही सही, किंतु बुद्धि ठिकाने आपकी में नहीं रही। जो कोई गंभीर उत्तर देने की जहां तीसरे के घर के झगड़े छिड़ रहे हैं और व्यर्थ में गड़े मुर्दे उकेड़ रहे हैं। मेरे बाप ने जैसा व्यवहार किया उसका फल पा लिया। औरों के घर के झगड़े और श्रावण न छेड़ दूं, तेरे से आला हो तुझको अब प्राई क्या बड़ी पहले अपनी निबेड़ दूं। तू शरारत से क्यों बाज आता नहीं? अरे माँ क्या ही है तेरी कजल। कभी तट पे ना तू भी बहालत निजा। इस बकवास का खाऊं मजा। तुझे बदकारियों की मिलेगी सजा। तेरी नजरों में कोई समाता नहीं। तू शरारत से बाज आता नहीं। तू शर्म कर, शर्म कर, शर्म कर। डू मर क्या जही राजा कदर में। तू करता है जितना मैं हुआ नरम। यही तो कहता हूँ अच्छे नहीं तेरे कर्म। तुझे कहना किसी को सुहाता नहीं। तू शरारत से बाज आता नहीं। मेरे जाते ही तुझ पर आएगी बला। तू है जिंदा जब तक मैं जहां से जाता नहीं। तू क्या शरारत से बाज आता नहीं? अफसोस सद अफसोस बेहुद फरमाश। मैंने इस तरह सिर खपाया किंतु तेरी समझ में तो कुछ भी ना आया। ज्यों ज्यों काल निकट आ रहा है त्यों त्यों तेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है। जिन्हें आज तू ताने और हमारा गर्द बता रहा है और अपने संग से बड़ी शेखी जता रहा है। जब उनसे हाथ मिलाएगा तुझे तेरी शक्ति का पता चल जाएगा। निसंदेह तू भी सच्चा है क्योंकि तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में निकांत कच्चा है। इसलिए तेरे समीप उस वनवासी राम से बढ़कर कोई नहीं। कहता अंगद ये याद है कि सारी सृष्टि तेरी तरह कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, लंका पति रावण। मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचार के अनुसार बिल्कुल नादान हूँ। इसलिए तेरा वहम दूर करने के लिए एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पांव इस जमीन पर जमाता हूँ। तेरे सूरवीरों में जो सबसे बहादुर है और जिस पर तेरा पूरा इत्मीनान हो वह आए और अपना जोहर दिखाए।
तुम्हारी जय प्रजाय का यहीं में फैसला हो जाएगा। यदि तेरे किसी जोधर ने मेरा पांव उठा लिया, तुम्हारी जीत और हमारी हार, वरना अन्यथा सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा देना और अपनी इज्जत बचा लेना। क्यों है हिम्मत? हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है। आओ तो फिर किस बात की देर है? देखो, बाद में पछताना मत और अपनी शर्त से मुकर जाना मत। मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी आदित्य शक्ति का प्रदर्शन दिखाओ। दूंगा जिस जमीन पे उस जमीन पे पहुंचा लाएगा। कौन भी कांप जाएगा। क्या ये मेरा तावला है? भस्म हो जाएगा जो भी मुझसे नजरें मिलाएगा। इसको एक चक्कर में 1 घंटे में कितना चक्कर दिला दूं? तो चीज क्या है? इसकी जमी का भी हिला दूं। जीव लक्कर से पाला पड़ा। अरे इसने कोई कील तो नहीं लगा ली? निकुम, अब तेरा बार है। यार, अपने वीरता के जौहर दिखाओ। मैं अपनी वीरता का आपको जोर दिखाता हूं। नजर मेरी तरफ रखना, देखना एक पल में उठाता हूं। हुकुम हूं, देखो इस पांव के कैसे टुकड़े करता हूं। खबरदार, अरे बुजुर्ग, मैं तेरी तरफ आता हूं। मैं दी है ताकत कुदरत ने मेरी बाजू में। जमीन और आसमान कर दूं एक ही ताकत में। हिला ले भाई, हिला ले, अन्यथा 2 टुकड़े हो जाएंगे। चूल्हे में पड़ मत उठा। जब मुकाबले पर आएगा तब पैर जमाएगा, उस समय देखा जाएगा। बहादुर, अब तेरी बारी है। चल और अपनी वीरता के जौहर दिखाओ। क्या?
उठाया जब कदम मैंने कदम उठाने को, नहीं पाएगी जगह इसको कहीं मुंह छिपाने को। संभल जा, अब मैं आ चुका हूँ तेरा पल अजमाने को। जो मैंने को हिलाने की ताकत दी है इस कलाई में, तेरा पैर क्या चीज है, तहलका मचा दूं इस खुदाई में। अरे इस चक्के से क्या बल लड़ाना, जब मुकाबले पर आएगा तब देखा जाएगा। भाई कुंभकर्ण, अब तुम्हारा बार है। जाओ और अपनी आदित्य शक्ति की प्रदर्शनी दिखाओ और इस शाकरे का सिर सिर से कामता हुआ भागता हुआ नजर आना चाहिए। जाओ। अरे भाई उठा दे। अभी मेरे सोने का समय हो रहा है, जल्दी कर। मत उठा, रहने दे। जब तुझ पर आएगा देखा जाएगा। खड़ा है सामने अंगद, ब्रह्म अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा हो तो उसको भी बुला ले तू। मुझे आश्चर्य है कि ये सब वीरों की शक्ति को क्या चिड़िया चूक गई। और जाओ सभी तीर जोर लगाओ और इस लड़के को उठा के बाहर फेंक के आओ। अभी भी वक्त है, लंका को तबाही से बचा ले तू। यदि शर्म है तो प्राण अपने बचा ले तू। फिर ना ये वक्त मिलेगा अगर इस वक्त ना उठेगा। आंसू बहाएगा जमाना, तुझ पे थूकेगा। अरे नामाकुल, क्या कैंची की तरह जुबान चला रहा है और इस तुच्छ सी बात के लिए बिना बहादुर की तरह उठ के जा रहा है। मैं भी तेरा अभिमान तोड़ूंगा। बात क्या, मैं तेरा अस्तित्व भी पृथ्वी से उठा के छोड़ूंगा। अब सारा बल लगा ले और अपने पांव का बड़ी बाती जमा ले। बस बस, माफ कीजिए। इस प्रकार मामला साफ नहीं हो सकता और तुम्हारे पांव पड़ने से और तुम्हारा कसूर माफ नहीं हो सकता। यदि अपने किए पर पछताते हो
चीज को। अरे मूर्ख, तेरी बुराई इसी में है, और तू जहां से चला जा और मुझको अपनी शक्ल तक न दिखाओ। तेरी इस बेहुदा बकवास का उत्तर जीभा से नहीं बल से तलवार में देंगे, और मैं देखूंगा जब तू युद्ध में पहुंच जाएगा। ये तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा है उनमें केवल बातें बनाने की ही ताकत है। खैर, तुझे इस बात का अभिमान है तो मैं जाता हूँ, और तुम्हें भी हमारी ओर से युद्ध का ऐलान है। या कर तैयारी कर और मेरे शूरवीरों से लड़ने की तैयारी कर। मेहरबानी करके खामोशी लगा दे प्लीज। वास्तव में बुढ़ा श्री राम हमसे डरता है, और इसलिए बार बार दूध बेचकर और युद्ध न करने की प्रार्थना करता है। पिताजी, यदि ऐसे गहरे गहरे लंका में आ जाएंगे फिर तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। अंगद का पांव किसी से ना मिला, परंतु मुझे पूरा बल लगाने का मौका भी ना मिला। खैर, पांव जमाना तो एक कला है, क्या एक मामूली सा आदमी भी जानता है। महाराज, इन बातों को जाने दीजिए। महाराज, इन बातों को जाने दीजिए और अपनी सेना की तैयारी कीजिए। आज की सभा यही विसर्जित, अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरी दूसरी आज्ञा का इंतजार करो। मैंने तेरा सहारा, तेरी अलोड़ा सावरी, मैंने तेरा सहारा। आमिन ओ आमिन हारा वाले, अब तेन वाजा मारा।
शूरवीर मेरे मुकाबले पे आया है, जरा सामने आ और अपनी शक्ल दिखाए। आज मैं ही तेरा स्वागत करूंगा और अपने जो जोहर दिखाने हैं वो दिखाओ। ये रंगभूमि नहीं बल्कि रणभूमि है, यहाँ हमारी तुम्हारी बातचीत जुबान से नहीं तलवार से होगी। अब का पर्ची और बाली से होगी। तीर से हो या तलवार से, लेकिन तू चिंता नहीं जाएगा मेरे पार से। सावधान, मेरा पहला बार आता है। ये भी खा जाता है। जो गरजते हैं वो फरसते नहीं, जो फरसते हैं वो ग्रसते नहीं। आज का सूरज डूब ये ला दूसरा। आज का सूरज डूब गया और तुम मेरे हाथों से बच गए। मेरा सूर्योदय हो जाएगा, लेकिन तेरा तो आज करके छोड़ूंगा। चला ले अपनी माया के घोड़े, जितना चलाने हैं मेरे पार से नहीं बचेगा। कहिए महाराज, युद्ध का क्या हाल है? जरा तुम मेरी नजर से इस हनुमान को हटाओ, फिर देखो फिर मैं किस प्रकार चमत्कार दिखाता हूँ। ये मेरे लिए मामूली बात है। अब होशियार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे बदकार, जिसको बुलाना है बुला ले, और जो शस्त्र चलाना है वो भी चला ले।
ये वह शक्ति है जो तेरे सीने पे जाके लगेगी। हनुमान हनुमान जरा लक्ष्मण का हाल तो सुनाओ। महाराज गजब हुआ। लक्ष्मण तो बेहोश हो गए हैं। ये क्या कहा? ये कैसे हुआ? भाई लक्ष्मण, हाँ प्यारे भाई, इस विपत्ति के समय ये कैसी बेवफाई। आखिर जिस बात से डरता था वही आगे आई। लक्ष्मण, लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, उठो, अब बहुत सो चुके। आए अफसोस, तुम्हारे तो हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए। हाँ प्रिय भाई, ले चले दागे जुदाई। हाँ मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे, रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा हो गया। क्योंकि तुम्हारा क्यों इतना कठोर आत्मा हो गया। ना किसी बात का उत्तर देते हो और ना कोई करवट लेते हो। मेरे वीर, तुम्हें किस दुष्ट की नजर खा गई। भगवान कुछ धैर्य से काम लो। इस तरह रोने से तो लक्ष्मण जीवित नहीं होंगे। मैं मानता हूँ कि गांव गहरे हैं, लेकिन शुक्र है कि इतने ज्यादा खराब नहीं है। आप इनके इलाज का प्रबंध कीजिए और इस रोने धोने को जाने दीजिए। हाँ हाँ, किसका इलाज, कैसी दवाई। लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख भी नहीं उठाई। अन्यायी मेघनाथ, तेरा वार चल गया और तू लक्ष्मण को मारकर जिंदा निकल गया। कम वक्त रावण, अब तेरे घर घी के दीपक जल गए। और पाप के दीपक जल गए। प्यारी सीता, तू अपने छुटकारे की आस छोड़ और रावण की कैद में ही अपने जीवन के दिन तोड़। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का बहुत मशकूर हूँ, किंतु
अपनी भाग्यहीनता से बहुत मजबूर हूँ। जाओ जाकर राज संभालो। अंगद बेटा, तुम अपने चाचा के साथ राजधानी जाओ और उसके साथ राज कार्य में हाथ बढ़ाओ। विभीषण, आप भी जाकर लंका में राज करो, क्योंकि मैंने जो आपको वचन दिया था वो पूरा नहीं हो सका, इसलिए मुझे क्षमा करना। महाराज, मुझे व्यर्थ न जितना कीजिए। चूल्हे में पड़े राज और बाढ़ में जाए लंका। यदि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाए, एक लंका क्या 1000 लंका इनके सर पर कुर्बान कर दूं। और यदि आवश्यकता हो तो अपने आप को भी बलिदान कर दूं। ये सामने कौन खड़ा है? हनुमान। आप कृपा निदान। भाई रोते क्यों हो? परमात्मा की इच्छा पूरी हो गई, इसमें किसी का क्या दोष है? निसंदेह मैं गलती खा गया और राक्षसों के धोखे में आ गया। ले लीजिए, मेरा भी झगड़ा निपटा दीजिए और मुझे भी लक्ष्मण के बराबर लिटा दीजिए। महाराज, युद्ध में मरना मारना, स्वयं घायल होना या दूसरे को घायल करना साधारण सी बात है, परंतु रोना धोना ठीक नहीं है। आप ध्यान रखिए। आए अफसोस, मेरा इस तरह रोना चिल्लाना भी व्यर्थ गया। आहा भ्राता, तू मुझे बिल्कुल भूल गया। परमेश्वर के वास्ते अपनी जवान तो हिला और मुझे एक बार भाई कहर के तो बुला। लक्ष्मण, लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण। भगवान, मेरा आपसे कुछ निवेदन करना। छोटा मुंह बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे की आपके सामने क्या बात है। बेटा अंगद, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। क्या करूं, मेरी तबीयत मेरे अधीन नहीं है। इस नागहानी ने मुझे इतना हिला दिया है और लक्ष्मण की असंजम मृत्यु ने मुझे हिला दिया है। अब ना घर के रहे ना घाट के, ना इधर के रहे ना उधर के। आहा मेरे जीवन के सहारे, मुझे छोड़कर किधर पधारे। मेरे भ्राता, तुम्हें मेरे दुखी अवस्था पर भी तरस नहीं आता?
इस तरह अगर मैं किसी अपने बैरी के पास भी जाकर चिल्लाता तो वो भी इतनी कशायमत करने पर लब तक तो हिलाता। हाय हाय ऐसा गवत। अरे परमेश्वर, अरे कम वक्त इम्तिहान भी लेता है तो इतना सख्त। आए जालम निर्दयी दिया कर। जाओ जाओ चूल्हे में पड़ो। जब तुम समय पर काम ना आए तो कौन पागल है जो तुम्हारा बोझ उठाए। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं अभी अपने भाई का बदला जरूर लूंगा और उस कपटी मेघनाथ का अभिमान अच्छी तरह तोड़ूंगा। मेघनाथ, अब समझ ले तेरा काल मेरे हाथों। कल तो तेरा सिर और मेरी तलवार है। श्रीमान जी, जरा तबीयत को संभालिए और निकम्मे विचारों को दिल से निकालिए। हाँ भाई, ऐसा संसार में कोई नहीं जो उपदेश देना नहीं जानता हो, पर ऐसा कोई है जो दूसरे का दुख भी जानता हो। कोई कहता है जवाना, कोई कहता है शुदाई। मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि ठीक है भाई। महाराज, आप वैद्य को बुलाइए और इनका इलाज कराइए, अन्यथा विलंब करने से विष का असर बढ़ जाएगा। जाओ हनुमान जी, जरा वैद्य को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महाराज। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सोया पड़ेगा। जी महाराज। हनुमान जी बैग को लेके आगे। देखिए महाराज, मेरा भाई आंखें नहीं खोल रहा है। ओहो, बड़े गहरे गांव है। क्या कुछ आशा है या बिल्कुल ही आशा टूट गई है? अवस्था तो अच्छी है, तो मेरे पास वो औषधि नहीं है। वो कौन सी औषधि है? संभव है खोज करने पर मिल जाएगी। यह बहुत ही मूल्यवान औषधि है। अमृत नामक संजीवनी बूटी है जो गंधमार्ग पर्वत पर मिलती है। अगर वह बूटी आ जाए तो लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं। मेरे बहादुर, मेरे बहादुर जनरल, अब किस बात का विचार है? मुझे कब अस्वीकार है महाराज जी।
यदि वश करता हो तो मेरा सिर भी आपके चरणों में रिश्तेदार है। परंतु उस बूटी की क्या पहचान है, क्योंकि मेरे लिए साधारण घास और अमृत बूटी एक समान है। हनुमान, वह बूटी रात्रि के समय चमकती है। हनुमान, आप अभी जाइए और बिल्कुल भी देर ना लगाइए। जो आज्ञा महाराज, अभी जाऊंगा और बूटी लेकर ही आऊंगा, अन्यथा अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। ओहो, आज रात भी पंख लगाए उड़ी जा रही है। ना जाने से कौन सी मौत खा रही है। परंतु इस बिचारी का भी क्या कसूर है। जो जो रात खत्म होती जाती है, लक्ष्मण की जीने की आशा कम होती जाती है। सूर्य देवता, इस संसार के लिए तो तू कल प्रकाश लाएगा, परंतु मेरे लिए तो अंधकार लाएगा। उधर सृष्टि रात भर नींद में जागेगी और इधर मेरा भाई मौत को गले लगाएगा। हे प्रभु, क्या जय निजम नहीं चल सकता कि आज की रात सुबह होने ही नहीं पाए। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य निकलने वाला है, क्योंकि पूरब की ओर से तो उजाला है। वो जालिम, जरा सवर कर, नहीं तो गजब हो जाएगा। नहीं महाराज, ये सूर्य नहीं, ये तो हनुमान जी हैं। कौन? हनुमान? निस्संदेह हनुमान जी ही हैं। आप धन्य हो परमात्मा। या मेरी ओर आओ और बूटी मुझे दिखाओ। भाई लक्ष्मण, उठो। भाई, शुक्र है तूने तो जवान तो हिलाई। अब जरा मेरी जान में जान आई। जरा सामने आओ। आज किसने मौत की ठानी है? वीरों की तरह लड़ना है, जमन में बेईमानी है। और आपको जेल में काट बेकार गद्दार, ऐसी बेहयाई कहीं तू मरने को जगह भी ना पाई। अरे निर्लज, जहाँ से चला जा और मेरी आंखों के सामने ना। औरों को तो बेईमान बताता है और सब बड़ा दरबार
मनमानी चला लेगा, यदि अधिक बकवास करेगा तो अपनी जीवन कटवा लेगा। धर्मात्मा तो तू और तेरा बाप है, बाकी दुनिया तेरे लिए बाप ही बाप है। अरे विवेक, तूने मेरे विरुद्ध जब भी मुंह खोला अन्यथा मेरे लिए बुरा ही बोला। काले का भाई चिकारा, बाप डाली डाली तो बेटा पत्ते पत्ते, कोई दूसरा पूछे तो उसे बताओ करते, अंधी चूही और थोथे दांत, बाप बजाए ढोल की और बेटा बजाए दांत। तू भी सच्चा है। अरे कुल कलंक, फिर वैसे ही सांप जैसे डंक, नादान लड़के, पहले अपनी हटकर्मी को दिल से निकाल और अपने गिरेबान में झांक, फिर तुझे मालूम हो जाएगा कि कुल कलंक मैं हूं या तू है। मनुष्य का चेहरा ही उसके भाव का आईना है, और तू आधे दर्जे का कमीना है। अकल की आंख से क्या जे मेरा झूठा इल्जाम है कि तू तो घातक है। जितना मैं तेरा लिहाज करता गया तू उतना ही सर पर चढ़ता गया, किंतु याद रख, आज मैं अपने हाथों से तुझे मुकुट पहनाऊंगा। शाबाश शाबाश, बोला ये कब संभव था कि इतनी बातें सुनकर भी तुझको लज्जा आ जाए। सिवाय मौत के तेरा कोई इलाज नहीं। अब भीषण तेरे बाप का मोहताज नहीं। अरे बेईमान, अब संभल जा। उस दिन तू बच के निकल गया और घात लगाकर मुझ पर पार कर गया। अरे मूर्ख, पिछली बात को भूल गया। ज्ञान पड़ता है, रामचंद्र तेरे से ऊपर ऊपर से ही प्रेम करता है, वास्तव में तुझे मरवाना चाहता है। दोबारा तुझे ही लड़ाई में भेज दिया। उछले जितना उछलना है इंद्रजीत, तू अब बच के नहीं जाएगा मेरे तीर से। दूसरा बार आता है। रामचंद्र महाराज की महाराज कुंभकर्ण की, महाराज श्री संभालिए।
जरा सामने आओ, अपनी मौत को कौन मौत का विलासी है? जरा आ गया। अरे कायर, क्यों इतना कर रहा है और क्यों इतनी बातें कर रहा है? क्यों अपने काल को बुलाता है? पीछे हट। ये देख, मेरा बाहर आता है। मेरे मन में पर बहुत देर से ये आशा थी। शुक्र है कि आज तेरा चेहरा देखने का अवसर मिला। कल के आंसू की शायद तू भूल गया है। तू अपने प्राण बचा। पिछली बातों का जिक्र करना बेफिजूल है। ले, मेरा बाहर आता है। महाराज की जय। आज तुम में से कौन है मौत का खरीदार? खबरदार, जाने नहीं पाएगा। एक ने तो तीर मार लिया, तू अपना जो है दिखाएगा। जब व्यक्ति बस पूछने को आता है, फिर वो कुछ ज्यादा गिफ्ट पाता है। आज देख कितने दिए बुझते हैं और कितने चिराग निकलते हैं और कितने तालाब खून से भरते हैं। ले समझदार, पता चल जाएगा कि कौन करता कोई नहीं। खूब चला ले और जितना जोर दिखाना है दिखा ले। बहुत बढ़ चुका, अब नहीं बढ़ने दूंगा। अरे तेरे जैसों को तो मैं खाली हाथ भी ना छोड़ूं। अपने कपड़ का इंतजाम भी कर रहा है। ये तेरे बापू का खेत नहीं, रणभूमि है। किसमें है हिम्मत?
जिसके पीछे तू अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? क्या हुआ तेरा कुछ बड़ा नहीं चाहता है? तेरी फिक्र बात पे करना, पहले अपने कुल को बचाने की सोच रावण। अब बहुत उछल लिया। अरे निर्दय शैतान और नमक हराम, कौन भी मुझे अपना मुंह दिखाता है? जरा और से बात कर, अब तेरा समय जाता है। अरे पति, अरे कुलतरा, तूने सारे कुल पर पड़ गए और मरने के सामने भी लंकेश किया हो। हाँ, फिर कहो। ये बात तुम्हारे मुंह से बहुत फटती है। अच्छा तो ले, तुझे लंका का राज्य दिलाता हूँ और अपने हाथों से मुकुट पहनाता हूँ। क्यों बड़-बड़ बातें बना रहा है और बेचारे भविष्य के सर चढ़ा रहा है? सुबह से लड़ते लड़ते शाम हो गई और तुमने अभी तक अपनी शक्ल न दिखाई। बेचारे नाद करते रहे और खुद न जाने कहां जाकर सो गया। यदि मैं पहले ही आ जाता तो तू इतनी देर जिंदा न रह पाता। या क्यों नहीं कहता कि तू जिंदा न रह पाता? महाराज, इसकी नाभि में तीर मारो। निशाना सही होना चाहिए।
लक्ष्मण, यद्यपि रावण से हमारा टकराव था, यद्यपि रावण से हमारा टकराव था, परंतु वो जीते जी था। परंतु वो जीते जी था। अब तो पुराने बैर बाप घोल डालिए। ज्ञान ज्ञान बलि को गलती रावण बहुत ही ज्ञानी था। रावण बहुत ही ज्ञानी महापंडित था। अतः उसके पास जाइए और कुछ उपदेश प्राप्त कीजिए। जो आगे भ्राता श्री आत्मन मित्रता थी अथवा शत्रुता, वो जीते जी थी। ना जाने हमने आपकी हानि की थी, जो आपने हमको तकलीफ दी थी। अब उन विचारों को चित्त से निकाल दीजिए और कोई सदुपदेश देकर हमें कृतार्थ कीजिए। दाता जी, ये इतना तो बोलते हैं और ना ही आंखें खोलते हैं। भाई लक्ष्मण, ये उपदेश लेने का तरीका तुमने कहां से सीखा? जाकर उनके पांव की ओर खड़े हो जाओ और फिर उन्हें बुलाओ। जी बहुत अच्छा। महात्मन, पुराने बैर को दिल से निकाल दीजिए और कोई सद उपदेश देकर हमें कृतार्थ कीजिए। ये लक्ष्मण, खात्म है पर मेरी ये जिंदगानी है। ये नसीहत क्या, ये मुझे खुद हैरानी है। मगर फिर भी कथा तुझे मैंने अपनी सुनानी है। शेपों की जानिब भूल कर मत नजर करना। हुई मेरी जो ये हालत, उसी की मेहरबानी है। खुशामद चापलूसी से करे यो तारीफ तेरी, ना मित्र समझना उसको, तेरा बेशक तू ज्ञानी है। मेरा खाना खराब चापलूसों नहीं कर डाला। जो जड़ी स्वर्ण की लड़का चिड़ी की बेईमानी है, नहीं पहचान कर सकता, नीचे ही समझ लो, तबाही की निशानी है। आप जैसे सूरवीर विद्वान साहसी राजा के मरने से मुझे स्वयं बड़ा अफसोस है, किंतु ऐसा तो होना ही था। इसमें ना तो मेरा अपराध है, ना आपका दोष है। हाय भाई, जिस बात के पैसे मैं आपको बार बार मना करता था, अंत में वही आगे आई। समस्त कुल नष्ट हुआ और लंका भी खाक में मिलाई। विभीषण का कहना आपको जहर मालूम हुआ। आप दूसरों को उपदेश करते थे, यदि उनमें से किसी एक के अनुसार भी काम करते
तो ये लंका आज नष्ट न होती और माहिया मरते। प्यारे विभीषण, तुम्हारा इतना रोना पीटना और आंसू बहाना रावण की मान मर्यादा मिटाना है और उनके नाम पर धब्बा लगाना है। रावण को तो रणभूमि में गीता का प्रकाश करते हुए स्वर्ग सिधारा है, ना कि किसी ने उन्हें भागते हुए चोरी से मारा है। अब जैसा तुम्हारा भाई वैसा हमारा भाई। चलो चलकर इनका दाह संस्कार करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ये लंकापति राम